मुद्दा ये है कि किशोर उपाध्याय जी पर जो कार्रवाई हुई है, जो उन्हें पदों से मुक्त किया गया है, ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन सर्वोपरि। देखिए, 2017 में जो स्थिति थी उसका ठीकरा किसी पर भी फोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन सरकार का जो जुमला जनता के सामने लेके आए, तो वो एक लहर थी, वो एक जुमलों की लहर थी, वो एक जुमलेबाजी की लहर थी जिसकी सत्यता आज धरातल पर है और आज जनता मन बदलाव का बना चुकी है। वो लिस्ट आपको ये बता देगी कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे लोगों को ही टिकट देने पे भरोसा नहीं रखती है जो बड़े दमखम वाले हो या जिनके पास पैसा हो या जो बहुत पैसा लुटा सकते हो। उस लिस्ट में आप देखिए, रेप पीड़िता की माँ का नाम है आशा सिंह जी, एक आशा वर्कर का नाम है। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता का नशा कब तक रहता है, कब तक वो उभर कर बाहर आ जाता है, पता ही नहीं चलता। उत्तराखंड से जो सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते में आई वो किशोर उपाध्याय को लेकर आई, जो 2017 में गाड़ी घुमाकर अपना टिकट कहीं से भी मांग रहे थे और फिर चुनाव भी लड़ पड़े थे जहां पर तैयारी भी नहीं थी। इस बार उनके साथ ही कांग्रेस ने गेम खेल दिया है। कहा गया कि रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले, कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी बजी। उनसे अगले ही कुछ हफ्तों के अंदर, इसी हफ्ते के अंदर उनसे सारे पद छीन लिए गए। ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ? हमारे साथ में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उनसे हम बात करते हैं। और अच्छा खासा बोलती है, बड़े बड़े जो नेता हैं कहीं ना कहीं उनको जवाबदेही में अपना कमाल दिखाती है। मैम, आपका समाचार में स्वागत है। थैंक यू जी। मैम, क्या किशोर उपाध्याय जी एक बड़ा चेहरा है उत्तराखंड के, हरीश रावत के दाहिने हाथ की तरह वो रहे हैं हमेशा, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके सारे पद छीन लिए। ऐसे क्या नाराजगी, क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं? देखिए, वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, पार्टी को इससे सरोकार नहीं है अभी। मुद्दा ये है कि किशोर उपाध्याय जी पर जो कार्रवाई हुई है, जो उन्हें पदों से मुक्त किया गया है, ये स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए संगठन सर्वोपरि है और व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो जितना वरिष्ठ नेता हो, अगर पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ, पार्टी की विचारधारा के खिलाफ कार्य करेगा, ऐसा कार्य करेगा जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, हर उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई हो सकती है। और ये एक, मुझे लगता है, एक संदेश है और भी बहुत सारे लोगों के लिए जो कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम वो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के सिपाही हैं, जो सड़कों से लेकर के और टीवी डिबेट से लेकर के मैं कहूँ, और जो हमारे कांग्रेस के सिपाही सड़कों पे काम करते हैं, वो भी हम कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। और उस मजबूती में आप आकर के पानी डालने का काम ऐसे नेता करते हैं जो अपने स्वार्थ को साधने के लिए अनर्गलन बयानबाजी करते हैं। तो बिल्कुल उन्हें कई बार पार्टी ने ऐसा मना किया है, कई बार वार्निंग भी दी है, बट जब वो नहीं माने तो उन्हें पद से मुक्त करने का कार्य जो है कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने किया है। अच्छा, आप मानती हैं 2017 में जो चुनाव हुआ, पार्टी ने कहां हाथे पर पहुंची, तो कहीं ना कहीं उनका भी बड़ा हाथ रहा है इसमें, क्योंकि जहां पर वो तैयारी ही नहीं कर रहे थे वहां से वो चुनाव लड़ने पहुंच गए। देखिए, 2017 में जो स्थिति थी उसका ठीकरा किसी पर भी फोड़ना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। क्योंकि 2017 में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल रिपीट करती, अगर 2017 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन सरकार का जो जुमला जनता के सामने लेके आए, 2 करोड़ नौकरियों का प्रतिवर्ष सृजन होगा, ये वादा जिस प्रदेश के युवाओं से हो रहा होगा, वो युवा बिल्कुल मुझे लगता है उस तरफ, उस धार की तरफ बहने का कार्य करेंगे। अच्छे दिन की लालच जो व्यक्ति देगा, तो हर व्यक्ति को लगेगा कि शायद भाजपा आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी, तो जो बुरे दिन जहां सिलेंडर 358 में मिला करता था, आज उन्हें अच्छे दिन मिल गए, अपने 1000 रुपए के पार जा चुका है। तो ये प्रलोभन थे जिनमें जनता आ गई। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर इस 2017 की हार का जो ठीकरा है वो फोड़ना जायज होगा, क्योंकि वो एक लहर थी, वो एक जुमलों की लहर थी, वो एक जुमलेबाजी की लहर थी जिसकी सत्यता आज धरातल पर है और आज जनता मन बदलाव का बना चुकी है।
अच्छा, आप 2022 की बात कर रही हैं कि लोग जनता मन मना रही है, ये सब बातें हो रही है, लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि भैया हम तो ये कर देंगे, करोड़ों रुपए की घोषणाएं भी बीजेपी कर रही है। तो क्या इस स्थिति में जो टिकट बटेंगे, क्या जो पावर में लोग होंगे उन्हीं को टिकट मिल पाएगा, या जो सीटों पर काम कर रहे हैं वाकई में वो लगातार जुड़े हैं सीटों से, क्या उनको टिकट होंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको कल का उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से 125 सीटों की लिस्ट प्रियंका गांधी जी ने जारी की है, उसमें 40% जो महिलाओं का क्राइटेरिया है उसको रखने का कार्य किया है। और वो लिस्ट आपको ये बता देगी कि कांग्रेस पार्टी कभी भी ऐसे लोगों को ही टिकट देने पे भरोसा नहीं रखती है जो बड़े दमखम वाले हो या जिनके पास पैसा हो या जो बहुत पैसा लुटा सकते हो। उस लिस्ट में आप देखिए, रेप पीड़िता की मां का नाम है आशा सिंह जी, एक आशा वर्कर का नाम है, तो आप बताइए कहाँ है रसूख वाले लोग? तो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है, और विचारधारा हर स्टेट में एक जैसी रहती है। तो यहाँ पर भी उन्हीं लोगों को टिकट मिलेगा। कश्मकश इसीलिए जारी है क्योंकि टिकट उन्हीं लोगों को मिलेगा जो अपने क्षेत्र में सालों से कार्य कर रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का कार्य जिन्होंने किया है, क्योंकि 2017 में जो हमारी स्थिति थी, आज उससे हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और इसका पूरा श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। और 2017 में जो हमारे अध्यक्ष जिन्होंने 4 साल पूरी कांग्रेस पार्टी को सींचने का कार्य किया है, मुझे लगता है उनको जाता है, और स्पेशली कार्यकर्ताओं को जाता है, क्योंकि कार्यकर्ता ही है जो पार्टी के साथ मजबूती से हर विषम परिस्थिति में खड़ा होने का कार्य किया है। तो आप देखिएगा यहाँ भी ऐसे ही कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगा जो 5 सालों से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, और जो है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों को जनता के समक्ष ले जाने का कार्य कर रहे हैं। मैम, एक सवाल है हमारा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है 60 के पार, युवाओं की सरकार, आपके पास क्या मुद्दा है? आपके पास वो सब टैगलाइन है क्या जिसको लेकर आप सरकार में वापसी करने की बात कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, युवा सरकार तो पिछले 5 सालों से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसा तो नहीं है पुष्कर सिंह धामी जी आए हैं तभी युवा सरकार आई है। तो नीति और नियत तो भारतीय जनता पार्टी की है। 3 मुख्यमंत्री बदल दिए आपने, ये जनता का दोष नहीं है, ये आपकी अंदरूनी कलह और अंदरूनी आपके दोष हैं जो जनता के सामने निकल के आए। तो युवा सरकार की कोई यहाँ पे बात नहीं। और मुद्दों की बात आपने करी, एक भी अगर मैं 2017 के दृष्टि पत्र को खोल दूं भारतीय जनता पार्टी के, तो 5% भी कार्य भारतीय जनता पार्टी ने धरातल पर नहीं दिए हैं। मोदी जी 3 बार आ चुके हैं 2 महीने में, लेकिन हर बार आकर के सिर्फ 2 ही योजनाओं का गुणगान करते हैं, वो भी ऑल वेदर रोड, जो कि 4 धाम संपर्क यात्रा मार्ग थी, जिसे यूपीए सरकार सैंक्शन करके गई थी, पैसा अलॉट करके गई थी, और कर्णप्रयाग रेल मार्ग, जिसको कि 2012 में यूपीए सरकार ने पैसा सैंक्शन किया था, ए.के. एंटोनी साहब ने आकर के उसका उद्घाटन किया था। तो ये वो कार्य हैं जो हमने किए हैं, और हमारे पास मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, पलायन है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, किसान परेशान है। आज आप स्वास्थ्य की स्थिति की मैं बात करूं, ओमिक्रॉन अप्रोच कर रहा है, और आपको एक बात बताऊं, अपने आप को सक्षम सरकार जो ये कह रही है कि हमने 5 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान दिया है, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1,46,00,000 लोगों में अगर ओमिक्रॉन पे एक लैब है जो कि ओमिक्रॉन जीनोम सीक्वेंसिंग का टेस्ट करती है, वो देहरादून है। आपके पास संसाधन नहीं है और सरकार अपनी गाल बजाई में मस्त है, अपनी खुद की पीठ थपथपाने में मस्त है। तो जनता भुगत चुकी है 2 कोरोना वेव इस सरकार के अंदर, जनता मन बना चुकी है, और मैं आपको ये आश्वस्त करती हूँ कि आप देखिएगा 2022 में कांग्रेस की सरकार तय है और भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। और ये कह रहे हैं अब की बार 60 पार, मैं आपको बताऊं जनता कह रही है अब की बार भाजपा तड़ी पार। तो ये 60 पार भूल जाएं, अगर ये 06 में भी सिमट जाएं तो बड़ी बात होगी। तो आप देखिए, कांग्रेस अपने रूप में है, और कांग्रेस के प्रवक्ता है बता रहे हैं कि 5 के आसपास में बीजेपी सिमटेगी। तो ये तो वक्त बताएगा, जब चुनाव होंगे तब पता चल पाएगा किसका पलड़ा होगा भारी, किसके ताज सर पर होगा, और कौन जीत पाएगा उत्तराखंड का ये चुनाव। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।